एक है भय। भय का विलोम या विपरीतार्थक शब्द है निर्भय। लेकिन इस शब्द के साथ एक नया प्रयोग किया गया जो आमतौर पे नहीं किया जाता। इसमें एक और शब्द का जन्म हुआ, अभय। आमतौर पे तीन तल के शब्द नहीं बनते। भय का अर्थ हुआ कि जहां पर डर है और डर मुझे इफेक्ट कर रहा है। आप लोग अपनी अपनी अवस्था इस स्केल पे नाप के देखिए। निर्भय वो अवस्था है जहां पर भय है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं करता है। और अभयता वो अवस्था है कि जहां पर भय है ही नहीं। है ही नहीं। इसीलिए शास्त्रों में शब्द का प्रयोग किया कि माँ ने या ईश्वर ने, भगवान ने, शंकर ने उनको दर्शन दिए और क्या किया, अभयता का वरदान अभयता दिया। का। अगर अभयता हो गई तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब आपको किसी भी डर की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उस चैप्टर से बाहर निकल गए हो। आप बाहर आ गए उस चैप्टर से पूरी तरह से। अगर आप निर्भयता की अवस्था में हैं तो वो भय एग्जिस्ट करता है। वो कभी भी निर्भयता भयता में डेवलप हो सकती है। वो कभी भी आपको डराना शुरू कर देगा। लेकिन यदि आपको भय और निर्भय के ऑर्बिट से बाहर चले जाना है तो आपके पास एक नया ऑर्बिट है, उसको कहते हैं अभयता। अब भय एग्जिस्ट ही नहीं करता, भय है ही नहीं कहीं। अब हम अपने लाइफ को धीरे धीरे सेट करके देखें कि हम कितनी चीज से डरते हैं। बच्चा बाहर जाएगा, एक्सीडेंट ना हो जाए, भूकंप ना आ जाए, चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, लड़ाई ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, नौकरी ना चली जाए, घर में विवाद ना हो जाए, मेरा परिवार ना बिखर जाए। और जब ये सारे के सारे एंगल हमारे साथ आने शुरू हो जाते हैं, अब हमारी सारा जो जीवन चल रहा है, सारी ऊर्जा इस चीज पे लगती है कि कैसे हम इन डर से अपने आप को बाहर निकाल दें। और डर तो दलदल है। द मोर यू ट्राई द मोर यू इनटू, उतना ज्यादा घुसते चले जाओगे। आप इसमें कुछ स्टेप्स ले सकते हो जो आपको सुरक्षित रखें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगा लो, ऑप्शन है, इतना किया जा सकता है। आप टू व्हीलर पे तो आप हेलमेट लगा लो, देख के चलाओ, स्पीड लिमिट में चलाओ। लेकिन आपके घर के लोग बाहर जाएं और आप घर में इस चीज को लेकर परेशान रहें कि अब क्या होगा, और उनको ट्रैफिक मिल गया और वो वापस आए घर के भीतर, और आप यहाँ उबल रहे हैं। आप उबल उन्हीं के प्रेम में रहे हैं, लेकिन आप उबल रहे हैं भय की आंच में। आपने आंखें बरसना शुरू कर दिया। तो आप जिस डर से प्रेरित होके अपने घर का माहौल अच्छा करना चाहते थे, वो आपके घर का माहौल उस डर की वजह से खराब हो गया। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा? आप एक मेडिक्लेम लेके रखो, वो रिक्वायर्ड है। लेकिन पैसा इस भाव से मत जोड़ो कि मेरे बुढ़ापे में बीमारी में काम आएगा। आप सच में बुढ़ापे की बीमारी के लिए पैसा नहीं जोड़ रहे हैं, आप बुढ़ापे में बीमारी को इनवाइट करें, इन्विटेशन दे रहे हैं। आपने यहां अगर सेट कर लिया बुढ़ापे में बीमारी में पैसा काम आएगा, तो यानी कि बुढ़ापे में पहले तो बीमारी आएगी तब पैसा काम आएगा। तो आप किसी भी स्थिति में अपने आप को डर से निकालिए। आप अपने अपने जीवन के डर चेक करें कि मुझे किस चीज का डर है।
और बहुत सारे डर से हम लोग लाइफ जीते हैं, और फिर अपना जबरदस्ती की एक तहजीब के साथ, दिखावट और बनावट के साथ जीवन चलता रहता है। हम उस डर के साथ जीना सीख जाते हैं, फिर वो डर हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है। अब जो विचार आएंगे वो भी डर के ही आएंगे। डर के अलावा कोई विचार आपके पास नहीं आएगा, आप डरे रहेंगे। और जो डर का रोल हमारे जीवन में 2 4 10 बार आना था, वो हर क्षण आ रहा है, हर मोमेंट में आ रहा है, हर घंटे पे आ रहा है, हर दिन पे आ रहा है। क्योंकि आप डर गए तो आपकी बुद्धि की निर्णय लेने की शक्ति कुंद हो गई। अब डर ने आपके सारे के सारे डिसीजंस को इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, वायरस बन गया। आपके जितने भी डिसीजन हैं वो डर के केंद्र पे आने लगे। तो आपने क्या तय किया कि मुझे कोई ऐसा निर्णय लेना है कि मैं इससे बच जाऊं। आपने ऐसा तो निर्णय लिया ही नहीं कि मुझे इसमें आनंद आ जाए, मौज आ जाए, मैं ग्रो कर जाऊं। ऐसा तो लिया ही नहीं। तो आप देखोगे कि आपकी सारी की सारी सृष्टि भय की सृष्टि होगी, डर की सृष्टि हो गई। अगर आप डर की सृष्टि में जियोगे तो आप कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आपके चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी। आपके जीवन का रस चला जाएगा। आपके जीवन में जो एंजॉयमेंट के मोमेंट्स हैं वो आपको पता ही नहीं लगेगा, खबर ही नहीं होगी। क्योंकि अब जब बरसात की फुहार आएगी और उस बरसात की फुहार में जाके भीगने का जी करेगा और पकौड़े खाने का जी करेगा, तो ठीक उसी समय एक विचार आएगा कि अगर वायरल होगा तो तू क्या करेगा, पकौड़े खा के पेट खराब होगा तो तू क्या करेगा। आप चूक जाओ। अगर बरसात आती है तो शुरू की 2 4 बरसात निकलने के बाद कम से कम इस उम्र में भी 1 2 बार बरसात में भीगने का आनंद ले लेना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि आधा घंटे ही भीगना है, आप 5 मिनट भी भीग सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जब हम कम उम्र के थे उस समय भीगने के बाद गीले कपड़ों में रहते थे। 5 मिनट का एक आनंद लो, हाथ क्या फ्रेश शॉवर लो और ड्रेस चेंज कर लो। ऐसे जीवन को जाग के और आनंद से जीना है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। बहुत से लोग को वो मैंने देखा, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो घूमने जाते हैं, घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ऑफिस, पूरा का पूरा घर, समाज और समस्याएं अपने साथ लेके जाएंगे वो पहाड़ों पर। जिससे उनका शरीर तो पहाड़ पे चला गया, लेकिन उनका मन मस्तिष्क वहीं रह गया जहां के वो मूल निवासी हैं, फ्रेश होके नहीं। तो हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने डर पे काबू पाना है। डर पे कैसे काबू पाया जा सकता है? डर पे काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि डर भौतिक रूप से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक कल्पना है। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। तो इमेजिनरी पॉइंट को तो हम हैंडल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। तो इस कल्पना को आपने देखना होगा अपने ध्यान के माध्यम से। और जब आप इस कल्पना को देख लेंगे तो ये कल्पना, भय की कल्पना, फिनिश, समाप्त होगी। डरा हुआ व्यक्ति अधिक दौड़ता है, डरा हुआ व्यक्ति एक जगह कम बैठेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि डरे हुए व्यक्ति के भीतर डर के विचार कंटिन्यूटी में लगातार आ रहे हैं। वो विचार उसको बैठने नहीं देंगे। आप देखेंगे कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो डरमय हो गई है।
स्वामी जी ने कहा कि सृष्टि राम में है, वो कृष्ण में है, सृष्टि संगीत में है। और जब हमने आंख खोल के देखी तो हमने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है गुरु जी, सारी की सारी सृष्टि जो है वो डर में है। आपको अपने डर के बंधनों को स्वयं ही काटना पड़ेगा, मेरा सहयोग उसमें रहेगा। लेकिन बिना बीमारी का डर इतना भयानक डर है लोगों के मन में। हल्का सा एक दृष्टि रखो भविष्य पे, कोई अवस्था आ सकती है तो मेडिक्लेम ले लो। लेकिन 2-4-10 लाख का मेडिक्लेम लेके और मोक्ष की कि चलो भैया तो बीमारी से मुक्त हो गया, नहीं, बीमारी से मुक्त नहीं, एक व्यवस्था कर लिया बस। अगर कोई बीमारी आएगी तो आ जाएगी, देख लेंगे उसको भी। लेकिन यदि आप डर में नहीं है तो बीमारी भी कितनी भयानक आएगी, हल्के से होकर निकल जाती है, क्योंकि बीमारी को टिकने का स्थान नहीं है। हमें अपने डर पे पूरी तरह से दृष्टिपात करके उससे मुक्त होना होगा। साधना आपको इतनी क्षमता, इतनी शक्ति प्रदान करती है। एक चीज और बताते हैं, यदि आप डरते रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे। डबल माइंडेडनेस क्या होती है? दुई मन। ऐसा कहते हैं कि जितने मस्तिष्क होते हैं उतना मन होता है। मनुष्य के लिए माना जाता है इसके 2 मस्तिष्क होते हैं, 2 पार्ट है मस्तिष्क के। 2 मस्तिष्क होते हैं, तो ख्याल करना और इस बात को अनुभव में लेके देखना, हमारा मन हमेशा दुविधा में रहता है, 2 में रहता है, जाऊं ना जाऊं, कहूं ना कहूं, बोलूं ना बोलूं, खाऊं ना खाऊं, ये वस्तु उसको दे दूं या ना दे दूं, हमेशा 2 में अटकते हैं, क्योंकि हमारे 2 मन हैं। शास्त्र से हम जानते हैं ब्रह्मा जी के कितने सर हैं? 4। ब्रह्मा जी के कितने मन हुए? 8। अब जब उन्होंने सृष्टि की परिकल्पना की होगी तो उन्होंने तो 8 दिशाओं में सोचा होगा। हम सोच ही नहीं सकते, बनाऊं ना बनाऊं, ये तो हमारा वाला हो गया हिसाब। अब उन्होंने पता नहीं 6 और क्या सोचे होंगे, बना के फोड़ दूं, बना के अधूरी छोड़ दूं, बना के जल में डुबो दूं। आप देखो कितना बड़ा चिंतन उनके साथ चला होगा, क्योंकि उनके पास 8 मन है। हम तो 8 तत्वों पे, 8 लेवल पे सोच भी नहीं सकते कि एक ही पॉइंट पे 8 एंगल हो सकते हैं। हमें तो 2 का पता है, करूं या ना करूं। लेकिन परम पिता ब्रह्मा जी साधना के माध्यम से उन 8 मनों की शक्ति को एक तल पर लाके एक इतना वृहद निर्माण कर सकते हैं कि जिसका कोई सानी नहीं है। ब्रह्मा जी के संतान हम लोग, क्या हम उन 2 मनों को एक बिंदु पे लाके अपने जीवन का उत्थान और कल्याण नहीं कर सकते? क्या यह संभव नहीं है? ब्रह्मा जी के मुकाबले तो 25% ही काम रह गया। उन्होंने 8 मन को साधा होगा, या तो सिर्फ मन के 2 रूप को साधना हुआ। लेकिन 8 मन के रूपों को साध लेने से अगर इस सृष्टि का निर्माण हो जाए, तो क्या मन के 2 रूपों को साध लेने से मेरे जीवन की सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता? लेकिन जब भी आपका मन डर की शक्ति से वाइब्रेट होगा तो वो हमेशा द्वैत में फंसेगा, जाऊं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा या ना जाऊं। हमेशा कोशिश करें और देखें कि क्या मेरा मन इन 2 चीजों में फंस रहा है। और जब भी आप देखेंगे कि मेरा मन इन 2 अवस्थाओं से होकर गुजरना चाहता है, तो आप देखें उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है। आपको एक डर मिलेगा, और जैसे वो डर आपके हाथ में आए
उस डर को लो और अपने सांस की अपनी चेतना अपनी सांसों पे लाओ। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उस डर को देखो और सांस चलानी शुरू कर दो। आप देखेंगे कि डर का अस्तित्व ही नहीं है। डर पूरी तरह से कल्पना है। डर का कोई अस्तित्व नहीं है इस संसार में। जो परम सत्ता है वो सत्ता है जो डर से परे है। जब वो डर से परे है तो वो डर का अस्तित्व का निर्माण कैसे करेगी? मैं आज पद्मा जी के घर जाऊं और मैं कहूं कि मेरे को राजमा खाने की इच्छा है और वो कहें कि मेरे घर में राजमा है ही नहीं, तो राजमा का निर्माण कैसे करेंगी? वो कहेंगे सर मुझे पता ही नहीं राजमा होता क्या है। यदि आप राजमा खाना चाहते तो पहले मेरे को राजमा से इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि मेरे लिए राजमा एक कल्पना का आइटम है। बार बार रट रट के हम इतनी महान सत्ता के वारिस हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, जगदम्बा है, भगवती है, गणेश जी हैं, सब हैं, फिर डर कैसे आ गया? डर की एक अवस्था थी, क्योंकि वो काल्पनिक थी तो टिक नहीं पाई और डर के प्रतीक भैरव जी ने समर्पण किया माता को। डर की एक अवस्था थी तामसिक प्रवृत्ति, कृष्ण ने बोला गीता में, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं, इसलिए टिक नहीं पाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जो चलता है लगातार निरंतर एक सत्य, वो है सत्य का शासन, वो है ओम का शासन, वो है प्रेम का शासन। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारे शास्त्रों में यही लिखी है। बार बार लिखने का तरीका अलग हो, क्योंकि समझा के बताना पड़ता है। लेकिन फिर भी मूर्खता देखो कितनी हुई कि हमने अपने जीवन की गाड़ी की चाबी उस एक काल्पनिक शक्ति को सौंप दी जिसका नाम है डर या भय। इसलिए विवेकानंद का एक मशहूर उच्चारण है, अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्यु मां अमृतगमे। मृत्यु रूपी डर से, जब वो मृत्यु की बात करते हैं तो ये सांस रुकने वाली बात नहीं करते। डर ही मृत्यु है, जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल सटीक लिखा गया था ये डायलॉग, जो डर गया वो मर। अपने अपने भीतर छुपे डर को देखिए, अपने डर को आइडेंटिफाई कीजिए, और जो भी आपको डर दिखाई दे बस उसको सामने रख लो, उसको सामने रख लो। इस बात का विश्वास रखो कि भगवती ने मेरा पूरा का पूरा भाग्य सोने के पेन से लिख दिया है, गोल्डन पेन से लिख दिया है। इसका विश्वास रखो आप। अगर भगवती इतनी सजग है कि जन्म के बाद जब मैं सिर्फ एक मांस का लोथड़ा बराबर था, अगर 2 टाइम फीडिंग ना मिले तो मर जाऊं, गिर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन उसने मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की, मुझे अभयता में रखा। आज भी वो भगवती वहीं और उसी रोल को प्ले करने के लिए तत्पर है। लेकिन यदि आप अपने घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाएं तो फ्रेश हवा का झोंका भीतर कैसे आएगा? अपने आप को इस डर की सत्ता से निकालो। एक महान राजा का पुत्र आके मुझे कहे कि मुझे डर लगता है तो बात जमती नहीं है, ये बात जचती नहीं। और डर से ऑपरेट हुई जीवन की सत्ता मुझे और अधिक किसी न किसी गर्त में गिराएगी, किसी समस्या में फंसाएगी,
और समस्या मेरे जीवन का एक स्थायी भाव बन जाएगी। फिर वो समस्या डिपेंड करेगी कि मेरे विचार किस तरफ जाते हैं, बीमारी की तरफ जाते हैं, खराब व्यापार की तरफ जाते हैं, खराब संबंधों की तरफ जाते हैं, प्रतिष्ठा खराब होने की तरफ जाते हैं, फिर वो वहां डिपेंड करेगा। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अपने अपने डर को देखो कि क्या चीज आपको डराती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डरता है, एक भाई दूसरे भाई से डरता है, क्योंकि जब जब डर की सत्ता बनेगी तब तब एक बात का ख्याल रहे, प्रेम की सत्ता बनने का स्कोप समाप्त हो गया है। और क्योंकि प्रेम की सत्ता नहीं बनेगी, डर की सत्ता रहेगी, तो डर से जब आप गाड़ी को ऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका डेस्टिनेशन भी डर ही होगा, क्योंकि आपके माइंड में डर का प्रोग्राम फीड हो चुका है। इस डर को हटाओ जीवन से। ये साधना डर को जानने में सहयोगी होती है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलेंगे। सर ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं उसी का आंसर आप देते हो? दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी प्यास होगी उतना बादल झूम के बरसेगा। अगर आपकी प्यास बढ़ जाएगी तो प्रकृति आपको उत्तर देगी और वही चीज चर्चा में आएगी। अगर आप ऐसा मानते हो कि जो प्रश्न आपके भीतर उठे और उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है, तो इस बात पे भी विश्वास रखना कि जो जीवन की रिक्वायरमेंट है, यदि सच्ची रिक्वायरमेंट उठेगी तो प्रकृति उसको फुलफिल करेगी ही करेगी। ना करे ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन सारी समस्या ये आती है कि हमारी बहुत सारी कर की अवस्था ने चीजों को खराब कर दिया उठा के। बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स में फंस गए हम लोग। ये करूं और ये ना करूं, मैं तो ऐसे करता हूं भाई, मैं तो ऐसे करता हूं, मेरी तो ये व्यवस्था है। हमने एक एक चीज पे पकड़ बना ली है। अब नदी बहती हो और बहती नदी में जल का एक कतरा का है कि नहीं, मुझे तो उत्तर पश्चिम दिशा से होके बहना है, तो क्या पॉसिबल है? असंभव है। लेकिन कतरा तो अटक गया, मुझे तो ऐसे ही बहना है। अब कतरे को कष्ट होगा क्योंकि उसकी पर्टिकुलर तरह से बहने की पकड़ जल की अन्य बूंदों से उसका विरोध डेवलप करे। जीवन की इतनी पकड़ होती है। मैं सुबह शाम देखता हूं, मैं इतने लोगों से मिलता हूं, लोगों ने पकड़ बना रखी है। किसी ने दिनचर्या की पकड़ बना रखी है, किसी ने व्यवस्था की पकड़ बना रखी है, किसी ने धर्म की पकड़ बना रखी है, किसी ने पाठ पूजा की पकड़ बना रखी है। आप पाठ पूजा करो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको पकड़ मत बनाओ। क्योंकि जैसे ही आप पाठ पूजा को पकड़ बनाओगे, वो धर्म नहीं रहा, अब वो एक क्रिया बन गई है। आपका धर्म वो है कि बहते पानी में आप भी बह जा रहे हैं। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, नहीं प्रभु जी पूजा पाठ में टाइम लग जाता है, हम तो 11 बजे ही कुछ मुंह झूठा करते हैं। अरे क्यों भाई, 11 बजे क्यों मुंह झूठा करोगे? इस पेट ने क्या बुरा किया है? मेडिकल साइंस तो कहती है कि आपको सुबह कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए, और बढ़ती उम्र के साथ खाली पेट गैस बनाता है। पकड़ है हमारी। क्या ही अच्छा हो कि यदि आप सुबह उठ के कोई हल्का सा फल या बहुत हल्का सा बिस्किट खा लें, या तो कोई बादाम किशमिश खा लें, अखरोट खा लें, उसके बाद अपनी व्यवस्था के साथ चलते रहिए आप। लेकिन हम अपने को महान और त्यागी दिखाने के लिए अपने शरीर पर अत्याचार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आज स्वामी जी ने घर में आना है तो
मैं तो उनके आने के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई प्री कंडीशन है क्या? जो भी व्यक्ति इस अहंकार से पीड़ित हैं, उनके लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया एक बार उड़ीसा में जगन्नाथपुरी होकर आइए और वहां की व्यवस्था को देखकर आइए। जहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जो भोजन बनाने वाले व्यक्ति हैं या भोग लगाने वाले हैं, वो अपने घर से भरपेट आए। अगर वो भरपेट नहीं आएंगे तो मान्यता है कि उनकी भूख लगेगी और वो बिहारी जी के पक्के भोजन पर नियत डालेंगे। पता है आप लोगों को, ऐसी व्यवस्था है वहां पे। देखो कितना अद्भुत सूत्र पकड़ा, सोच की गहराई देखिए। क्योंकि यहां पर पेट भरा होना एक असली सेवा है। ये ठाकुर के प्रति समर्पण है कि ठाकुर तेरा भोग बनेगा तो मेरी आंखों से भी नियत से वो झूठा ना हो जाए, क्योंकि ठाकुर तो मुंह से खाएगा नहीं। व्यवस्था तो यहां तक कहती है कि ठाकुर का भोग पके तो उसकी खुशबू भी मतलब झूठा हो जाता है। लेकिन इसको सबको बाईपास किया रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस जब मां को भोग लगाते तो पहले खुद, तो जो वहां के व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आप झूठा लगाते हैं मां को भोग। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं झूठा भोग नहीं लगाता, लेकिन अगर नमक कम हो गया तो क्या होगा? तो बात यहां तक पहुंची कि जो व्यवस्थापक थे, जो मैंने पढ़ा है, उनके बीच में ये विचार हुआ कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अगर मैं भोग लगाऊंगा तो मैं इसी व्यवस्था से लगाऊंगा, अन्यथा मैं भोग नहीं लगाऊंगा। क्योंकि यदि भगवती ने मुझे भोग लगाने का कार्य दिया है तो मेरी व्यवस्था यह है, अन्यथा वो साक्षात जगदम्बा है, वो किसी से भी भोग का काम करा सकती हैं अपना। वो ना भी करें, उनका पेट तो नित्य भरा ही है। तो फिर व्यवस्थापकों ने कहा कि नहीं, ये आपका भोग व्यवस्था नहीं, ये प्रेम व्यवस्था है, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए। पकड़ को छोड़ दिया रामकृष्ण, कोई पकड़ नहीं। ये पकड़ हमें डुबो देती है, इस पकड़ को प्रेम में कन्वर्ट कर। रामकृष्ण में प्रेम था ना, उन्होंने प्रेम से पकड़ लिया। लेकिन प्रेम की पकड़ वो पकड़ है जो पकड़ नहीं है। तो मैं तो खाके भोग लगाऊंगा। और अगर आप वृंदावन जाएं, और वृंदावन में जो पुराने दुकानदार है मंदिर के बैठे हुए मंदिर के बाहर, यदि आप उनसे कहें कि ये हमें भगवान का प्रसाद दे दो और आप उनको कहो टेस्ट करा दोगे, झूठा भोग लगाओगे, वो आपको दुकानदार ग्राहक छोड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो आपको टेस्ट नहीं कराएगा। देखो आ जाओ वापस भोग लगा के फिर खाना, क्योंकि आपने टेस्ट कर लिया, झूठा हो गया। अब बताओ उनका प्रेम गलत है या रामकृष्ण का प्रेम गलत है? दोनों ही निश्चल हैं, दोनों में ही प्रेम है, एक भाव है उनका, और दोनों ही अवस्था सत्य है। रामकृष्ण की वो अवस्था भी सत्य है जो प्रॉपर टेस्ट करके भोग लगा रहे हैं, और वृंदावन के उन दुकानदारों की व्यवस्था भी सत्य है जो कह रहे हैं कि ठाकुर को झूठा भोग लगाओगे। क्योंकि यहां पर मन के दो भाव नहीं है। आप जब प्रेम में होते हैं तो आपके मन के दो भाव समाप्त होके वो एक हो जाता है। तो मन के 8 भाव को समाप्त होते 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 ब्रह्मा जी में कितना प्रेम उत्पन्न हुआ होगा। जब हम प्रेम में होते हैं तो दो भाव नहीं होते। कभी कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप बहुत अपना प्रेमी समझते हैं और वो आपके घर आए तो आप क्लियर होते हैं, उनको ये चीज पसंद है, मुझे ये बनाना है।
या गिफ्ट देने के उनको ये कलर पसंद है, कोई दो भाव नहीं होते। इसलिए कहा है द्वैत से अद्वैत की ओर। तो ये द्वैत का जन्म हमारे भीतर है। इसको संसार के तल पे हमने जाना, मैं और ईश्वर, लेकिन इसको स्वयं के तल पे हमने जाना कि मेरे मस्तिष्क के दो पार्ट, दो मन, इन दो मन का एक तल पे आ जाना, एक मत हो जाना। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई के बिना और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? आज तो सारा सेशन बातों में ही निकल गया। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो आइए, जल्दी से अपने आप को म्यूट करेंगे। तीन नुपुर जी, जी सह स्वरूपा। गुरु जी, आज मैंने आपका ये जो प्रवचन था उसको सुनते हुए सांसों पर ध्यान किया और मैंने महसूस किया स्वतः ही मेरी आंखें बंद हुई और एक ध्यान की स्थिति थी जिसमें आपकी आवाज भी आ रही थी। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए हुआ, लेकिन ये 2-3 बार हुआ क्योंकि मैंने कोशिश करी कि मैं अपने सांसों को भी देख पाऊं आपकी बात सुनते हुए। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया। चलो भाई, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है? आइए सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे, क्योंकि 7:45 हो गए हैं। सेकंड सेशन भी विशालानंद का सबने ज्वाइन करना है। सिर्फ 3 मिनट के लिए आइए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। आपकी चेतना आपके सांसों पर है।
आइए ओम शब्द को विराम दें कुछ क्षणों के लिए। अपनी चेतना अपने ऊर्जा केंद्र पर, ओम शब्द के उच्चारण से उत्पन्न हुई कंपन को अपने शरीर पर महसूस करेंगे। सभी साधक अपनी चेतना को श्वास पे लाते हुए अपनी आंखों की पलकों को खोलेंगे। बहुत बढ़िया। भजन कौन सुनाएंगे आज? भजन सम्राट। मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरवे उठाने वाले मैं दास हूँ, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्श तेरा ना पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्श तेरा ना पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू मन बीच समाया। भव पार करने वाले बाके बिहारी हमारे मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारन प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगत अजामिल गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया। भगत अजामिल गणिका तारी मुझको क्यों कर बिसराया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी
द्वार तिहारे आया, भव पार करने वाले, बाके बिहारी हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। जय बंसीवाले। जय बंसी वाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।